हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, यानी कि राजस्थान का भूगोल चल रहा था। उसी में जो है वो हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजस्थान की झीलों में जो है वो हमने जो पहले सेशन किया था उसमें हमने राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें आती है वो कंप्लीट जो है वो पढ़ ली हैं। आज वाले सेशन में जो है वो हम राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। ठीक है, तो झीलों से जो है वो हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो कॉपी में नोट्स बनाते चलना और पूरी चीज़ें जो वो कवर करते चलना, क्योंकि हम जो वो झीलों से रिलेटेड सभी चीज़ें जो वो कवर करेंगे। अब हम जो राजस्थान के मीठे पानी की झीलों के बारे में जो वो शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। राजस्थान के मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी आ जाती हैं प्रमुख, वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं जो है वो मैप के अकॉर्डिंग आपको झीलों के नाम के बारे में अभी बताऊंगी। फिर उसके बाद में जो है वो हम उस झील से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी पढ़ेंगे। पूरी कैसे कि हम जो है वो मतलब कि उस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कब उसका निर्माण करवाया गया था और उस झील से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी आती हैं। तो ये जो है वो हमारा राजस्थान का मैप है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से। यहां पे बुढ़ा जोहड़ झील। बुढ़ा जोहड़ झील कहाँ पे आ जाती है, तो ये गंगानगर में आ जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा भी जो है वो कहाँ पे आता है, तो ये गंगानगर में ही आता है। तो बुढ़ा जोहड़ झील जो है वो गंगानगर में आएगी। इसके साथ में एक आती है तलवाड़ा झील, और तलवाड़ा झील राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पे जिला आता है झुंझुनू। पन्नालाल शाह तालाब जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में आ जाता है। फिर उसके बाद में आप सभी को पता है कि यहाँ पे धौलपुर जिला आता है, जहाँ पे रामसागर झील आती है। इसके साथ में एक और झील यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तालाब शाही झील जो आती है वो धौलपुर जिले में आती है। ये दोनों झीलें जो आती है वो धौलपुर जिले में आती है। एक आता है कि यहाँ पे जो है वो रामसागर अभ्यारण्य भी आता है। रामसागर अभ्यारण्य भी जो है वो धौलपुर में आता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा एक जिला आ जाता है पाली से सिर्फ एक झील का संबंध आता है। यहाँ पे जिला आता है पाली में सिर्फ एक झील आती है, चोपड़ा झील जो आती है वो पाली में आती है। यहाँ आप सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ जिला आता है। चित्तौड़गढ़ जिले में जो है वो दो झीलें आती हैं। एक तो जो आती है वो भोपाल सागर झील आती है, और एक आती है मारथुकुंडिया झील आती है। और इस मारथुकुंडिया को क्या कहा जाता है, तो इसको राजस्थान का हरिद्वार जो है वो इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जिला आता है उदयपुर में जो है वो बहुत सारी झीलें आ जाती है। एक तो फतेह सागर झील आ जाती है, स्वरूप सागर झील आ जाती है, पिछोला झील जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो पढ़ेंगे। पिछोला झील यहाँ पे आ जाती है, और इसके साथ में एक जिला यहाँ पे आता है डूंगरपुर। एक जो है वो उदयपुर को विभाजित करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, गोवर्धन सागर। सलूम्बर में भी जो है वो एक झील आती है जो कि पहले उदयपुर में आती थी। गोवर्धन सागर झील जो है वो उदयपुर में आती है। यानी कि फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, पिछोला झील, गोवर्धन सागर झील, और इसके साथ में गोवर्धन सागर, और इसके साथ में उदय सागर झील, ये पांचों झीलें जो है वो कौन से जिले में आ जाती है, उदय सागर झील। ये पांचों झीलें जो है वो कौन से जिले में आती है, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में आती हैं। और अगर हम बात करें तो डूंगरपुर जिले में एक झील आ जाती है गैब सागर।
गैप सागर झील जो आती है वो डूंगरपुर जिले में आती है। गैप सागर झील डूंगरपुर जिले में आती है। यहाँ पे जिला आता है सलुम्बर। सलुम्बर जिला जो आता है, यहाँ पे कौन सी झील आ जाती है, तो यहाँ पे झील आती है जयसमंद झील। क्योंकि जयसमंद झील जो थी वो पहले कौन से जिले में आती थी, तो उदयपुर में आती थी, लेकिन अभी जो है वो जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ पे आती है, तो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसके बाद में जो है वो यहाँ पे जिला आता है सिरोही, यानी कि उदयपुर से ऊपर कौन सा जिला आता है, यहाँ पे सिरोही। तो सिरोही में एक झील आ जाती है नक्की झील। सिरोही जिले में झील आ जाती है नक्की झील। इसके साथ में जो है वो यहाँ पे जिला आता है जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो एक तो बुज झील आती है, एक आती है मूल सागर झील, मूल सागर झील, एक आती है अमर सागर झील, एक आती है गज रूप झील, मूल सागर झील, मूल सागर झील, बुज झील, गज रूपक झील, और इसके साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील आ जाती है गढ़सीसर। गढ़सीसर जो महाराजा गढ़सी के द्वारा जो इस झील का निर्माण अपने नाम के ऊपर करवाया गया था, तो गढ़सीसर झील जो है वो जैसलमेर जिले में आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो दूसरी झील आ जाती है बीकानेर में आती है, यानी कि अगला हमारा जो जिला आता है वो बीकानेर आता है, जिसमें कि हम झीलों के बारे में बात करेंगे। तो बीकानेर में कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं, तो बीकानेर में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलायत झील। कोलायत झील जो है वो बीकानेर जिले में आती है। उसके बाद में सुरसागर, सुरसागर झील बीकानेर में आती है। इसके साथ में अनूप सागर झील बीकानेर में आती है। महाराजा अनूप सिंह के बारे में आपने सुना ही है, तो अनूप सागर झील जो है वो बीकानेर में आती है। और इसके साथ में एक झील और आ जाती है गजनेर झील। ये चारों झीलें जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में आ जाती हैं। जैसलमेर में कितनी झीलें आ जाती हैं, तो जैसलमेर में 5 झीलें आ जाती हैं। उसके बाद में सिरोही जिले में सिर्फ और सिर्फ एक झील आती है, जो कि कौन सी आ जाती है, नक्की झील आ जाती है। नक्की झील जो है वो सिरोही जिले में आती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के जो जोधपुर जिला जो आता है उसमें कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वो राजस्थान का एक जिला आता है जोधपुर। जोधपुर में कौन कौन सी झीलें आ जाती है, तो जोधपुर में कायलाना झील, बालसमंद झील, और एक जो है वो जोधपुर में सरदार समंद झील आती है, जिसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी कि एक जो है वो जोधपुर में झील आती है सरदार समंद झील, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगली झील आ जाती है तख्त सागर। तख्त सागर झील जो है ये राजस्थान के कौन से जिले में आ जाती है, तो ये जोधपुर में आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो जयपुर में जो है वो राजस्थान की कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं मीठे पानी की, जयपुर में राजस्थान की कौन सी मीठे पानी की झीलें आती हैं, तो एक आता है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ झील आती है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी आता है। जमुआ रामगढ़ झील में जलापूर्ति किसके द्वारा की जाती है, जमुआ रामगढ़ झील में जलापूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जलापूर्ति बाणगंगा
नदी, बाणगंगा नदी द्वारा जो है वो इसको जलापूर्ति की जाती है। दूसरी जो आती है वो मावठा झील जो है वो जयपुर में आ जाती है। इसके साथ में जयपुर में जो है वो मानसरोवर झील जो है वो भी जयपुर जिले में आती है, यानी कि मावठा झील जयपुर जिले में आती है, मानसरोवर झील जयपुर जिले में आती है। और एक आपको स्थान पता होता है गलता जो है वो जयपुर में आता है, तो गलता झील भी जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, तो गलता झील भी जो है वो जयपुर जिले में आ जाएगी। फिर जो है वो हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट आता है बूंदी। अगला जिला आता है बूंदी। बूंदी जिले में जो वो राजस्थान की कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं, तो कनक सागर झील। कनक सागर झील जो आती है इसका उपनाम क्या आ जाता है, तो इसको दुगारी के नाम से भी जाना जाता है। दुगारी के नाम से कनक सागर झील को जाना जाता है। दूसरी झील आ जाती है नवलखा झील। चौथी झील आ जाती है नवल सागर झील। नवलखा झील जो आती है वो बूंदी जिले में आती है, नवल सागर झील बूंदी जिले में आती है। जैत सागर झील भी जो वो यहीं पे आ जाती है, और इसके साथ में ही किशोर सागर झील और फूल रानी झील भी जो है वो यहीं पे आती है। अगर हम देखें तो पांचवी झील मतलब चौथी झील जो है वो कौन सी आ जाती है, तो जैत सागर झील जो है वो बूंदी जिले में आती है। उसके बाद में पांचवी झील आ जाती है फूल रानी झील। जैत सागर झील बूंदी में, फूल रानी झील बूंदी में, और इसके साथ में एक और झील आ जाती है किशोर सागर झील। ये 6 की 6 झील जो है वो हमारे राजस्थान के बूंदी जिले में आती हैं। और जोधपुर जिले में राजस्थान की 4 झीलें आ जाती हैं, जो कि मैंने आपको करवा दी हैं। धौलपुर जिले की झीलों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप जो है वो फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे जो है वो देखते हैं कि और जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिले में कितनी झीलें आ जाती हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, फिर हम देखते हैं कि भीलवाड़ा में और दौसा में कौन कौन सी झीलें आती हैं। फिर अगर हम देखें तो दौसा जिले में कौन सी झील आती है, दौसा जिले में कौन सी मीठे पानी की झील आ जाती है, तो दौसा में जो है वो झिलमिल झील जो है वो दौसा जिले में आती है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे भीलवाड़ा जिले में भी एक और झील आ जाती है। भीलवाड़ा जिले में मांडल सागर झील भीलवाड़ा जिले में आ जाती है। और फिर अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान का अगला जिला आता है बारां जिला। बारां में राजस्थान की कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं, तो बारां में आपको रामगढ़ के बारे में तो पता है, तो रामगढ़ झील, रामगढ़ जो एक क्रेटर भी आता है और रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य भी आता है। और बारां में जो है वो आप सभी को पता है सीताबाड़ी मेला भरता है, तो सीताबाड़ी झील जो है वो बारां में आती है। सीताबाड़ी झील बारां में आती है। बारां में रामगढ़ झील, सीताबाड़ी झील, और हमारा अगला जिला आता है झालावाड़। झालावाड़ में जो है एक तो काडीला मानसरोवर झील आती है और एक कृष्ण सागर झील आती है। सिर्फ 2 झीलें आती हैं झालावाड़ जिले में।
अगला जिला आता है कृष्ण सागर झील, जो है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में आती है। तो अभी जो है आप फटाफट से इसको नोट करो, क्योंकि हमारे मीठे पानी की झीलों के जितने भी नाम थे वो मैंने आपको जो है वो सारे बता दिए हैं। तो अब हम जो है वो एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मुख्य झीलों के बारे में, राजस्थान की मुख्य मीठे पानी की झीलें आ जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था बुड्ढा जोहड़ झील, जो कि कहाँ आती है, तो गंगानगर जिले में आती है। उसके बाद में तलवाड़ा झील, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। तलवाड़ा झील घग्गर नदी के किनारे आती है। फिर हमने देखा था बीकानेर जिले में जो है वो गजनेर झील आती है और सूरसागर झील आती है। अनूप सागर झील यहाँ पे आ जाती है, और इसके साथ में जो है वो कोलायत झील जो है वो बीकानेर में आती है, और इसके साथ में गजनेर झील जो है वो बीकानेर जिले में आ जाती है। फिर हमने देखा था जैसलमेर जिले में भुज झील, जैसलमेर जिले में मूल सागर झील, जैसलमेर में अमर सागर झील, जैसलमेर जिले में गजरूप झील जो है वो जैसलमेर जिले में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में जिसके बारे में पूछा जाता है वो गढ़सीसर झील है। गढ़सीसर झील जो है वो महाराजा गढ़सी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। मूल सागर झील जैसलमेर जिले में। फिर हमने बात करी थी पाली जिले में। पाली जिले में जो वो सिर्फ एक झील आ जाती है, चोपड़ा झील, जो कि पाली जिले में आती है। उसके बाद में सिरोही जिला जो आता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे जो है वो बहुत बार क्वेश्चन किए जाते हैं, तो नक्की झील जो है वो सिरोही जिले में आती है। उदयपुर जिले में फतेह सागर झील आ जाती है। पिछोला झील उदयपुर में आती है। स्वरूप सागर झील आती है। उदय सागर झील आती है, और इसके साथ में गोवर्धन सागर झील यहाँ पे आ जाती है, और उदय सागर झील भी यहाँ पे आती है। पहले जयसमंद झील जो है वो उदयपुर जिले में आती थी, लेकिन अभी जो है वो जयसमंद झील कौन से जिले में आती है, तो सलूम्बर जिले में आती है। सलूम्बर जिले में क्यों आती है, तो उदयपुर को विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट सलूम्बर बनाया गया था, तो अभी जयसमंद झील जो है वो सलूम्बर जिले में चली गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में जो है वो भोपाल सागर झील आती है। मारतूकुंडिया झील आती है। मारतूकुंडिया को जो है वो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। उसके बाद में जो है वो राजस्थान का जोधपुर जिले में जो वो कायलाना झील आती है। सुरसागर झील आती है। मतलब सरदार समंद झील आती है। सुरसागर तो बीकानेर में आती है। सरदार समंद झील जो आती है वो जोधपुर जिले में आती है। इस झील का निर्माण जो है वो महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा जो है वो किया गया था। फिर अगर हम बात करें तो तखत सागर झील जो है वो जोधपुर जिले में आती है, और उसके बाद में जो है वो राजस्थान का धौलपुर जिला जो आता है उसमें तालाब शाही झील आ जाती है और राम सागर झील आ जाती है। राम सागर अभ्यारण्य भी जो है वो धौलपुर में आता है। फिर उसके बाद में एक आता है झुंझुनू जिले में पन्ना लाल शाह तालाब, तो ये जो है वो कहाँ पे आ जाता है, झुंझुनू में आ जाता है। फिर हमने बात करी थी कि जयपुर जिले में राजस्थान की कौन कौन सी झीलें आ जाती है, जो कि हमने साफ कर दी है। उसमें जो है वो हमने बताया था कि गलता झील आ जाती है, मानसरोवर झील आ जाती है। मानसरोवर झील जो है वो जयपुर जिले में आती है। गलता झील आ जाती है। जुमुआ रामगढ़ झील आ जाती है, जिसको जलापूर्ति करने का काम जो है वो बाणगंगा नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसको जलापूर्ति करने का काम जो है वो बाणगंगा नदी के द्वारा किया जाता है। एक आता है, फिर आता है कि दौसा जिले में जो है वो राजस्थान की कौन सी झील आ जाती है, तो झिलमिल झील जो है वो दौसा जिले में आती है। भीलवाड़ा में जो है वो मांडल सागर झील आ जाती है, और बारा में रामगढ़ झील आती है, सीताबाड़ी झील आती है, और झालावाड़ में जो है वो काडिला मानसरोवर झील आती है, और कृष्ण सागर झील आ जाती है। उसके बाद में बूंदी में जो वो कनक सागर झील आती है। कनक सागर झील को दुग्गारी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ में जो वो जैत सागर झील बूंदी में आती है। नवलखा सागर झील बूंदी में आती है। नवल सागर झील जो वो बूंदी में आती है। और इसके साथ में जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट और बच गया हमारा, तो आप ये नोट करो, फिर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं। राजस्थान का एक जिला आता है अलवर। अलवर में जो है वो एक झील आती है सिलीसेड झील, कहाँ पे आ जाती है, अलवर में। इसके साथ में एक और अजीब सी झील आती है थैला झील, तो ये भी कहाँ पे आ जाती है, तो ये राजस्थान के अलवर जिले में आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी राजस्थान की जितनी भी मीठे पानी की झीलें आती थी उसके बारे में कंप्लीट, कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे आती है, कौन कौन से जिले में आती है। क्योंकि मोस्टली जो है वो आपसे यही क्वेश्चन किए जाते हैं कि कौन सी झील जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है, जो कि आपको जो है वो याद नहीं रहती है, तो आप जो है वो इसको ध्यान में रख लेना। फिर हम जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की जयसमंद झील के बारे में। अब हम जो है वो एक एक करके जो है वो सभी झीलों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि ओदियो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवलोकन स्तंभ। अवलोकन स्तंभ जो है वो इस ओदियो का शाब्दिक अर्थ होता है। कुल कितने झरोखे बनाए गए थे? तो इसमें 6 झरोखे बनाए गए थे। ठीक है, झरोखे क्यों बनाए गए थे? तो हिंसक पशु जानवर के शिकार को देखने के लिए। हिंसक पशु जानवर के शिकार को देखने के लिए जो है वो झरोखे यहाँ पे बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो ये टापू आते हैं, यानी कि ये जो 7 टापू आते हैं यहाँ पर, इन टापू पर भील व मीणा जनजाति निवास करते हैं। यानी कि इन टापू के ऊपर जो वो भील और मीणा जनजाति निवास करते हैं। और जो है वो जैसमंद झील से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम जो है वो आपको एक चित्र बना देते हैं, यानी कि जैसमंद झील का एक चित्र बना देते हैं जिसमें कि ये बड़े बड़े टापू हो गए। जिसमें कि बड़ा टापू जो आता है उसको बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है। 4th टापू जो आता है वो बाबा का मगरा कहलाता है। एक आता है यहाँ पर एक ढेबर दर्रा। और एक नदी आती है गोमती नदी। इसके साथ में जो है वो यहाँ पे 6 ओदिए बनाए गए थे। एक जो है वो यहाँ पे मंदिर आता है नरमेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको लिखा दी हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट तरीके से लिखना चाहो या शॉर्ट तरीके से बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और एक यहाँ पे जो है वो एक पठार आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जो है वो जयसमंद झील के पास में आ जाता है। और एक जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो वो रूठी रानी का महल आता है, चित्रित हवा महल। ये क्या है? तो ये रूठी रानी का महल है, चित्रित हवा महल। रूठी रानी का महल जो है वो यहाँ पे आ जाता है। और इस झील को जो है वो जलापूर्ति किन नदियों के द्वारा करी जाती है? तो एक तो आती है गोमती नदी, एक आती है झाबरी नदी, एक आती है केलवा नदी। ये तीनों नदियां मिलके जो है वो जयसमंद झील में जलापूर्ति करती हैं। जयसमंद झील में गोमती नदी, झाबरी नदी, केलवा नदी जो वो जलापूर्ति करती हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी आ जाती है, यानी कि जयसमंद झील की लंबाई कितनी आ जाती है? इसकी लंबाई तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में लगभग 15 किलोमीटर। यानी कि जयसमंद झील की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 किलोमीटर आ जाती है। अगर हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो 2 से लेकर 8 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई आ जाती है। चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर तक
यानी कि जयसमंद झील में नहरों की लंबाई कितनी आती है? नहर मैंने आपको बताई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर, तो इनकी लंबाई जो है वो 324 किलोमीटर आती है, 324 किलोमीटर। और वितरिका नहरों की कुल लंबाई कितनी आ जाती है? तो 125 किलोमीटर आती है। और इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के द्वारा जो है वो इन नहरों का प्रबंधन किया जाता है। राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है। यानी कि हम देख रहे थे कि राजस्थान के मीठे पानी की झील, जिसमें कि हमने देखा था कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जयसमंद झील है, जो राजस्थान के सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1685 से 91 में इसका निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील में जो 1950 में 2 नहरें निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर। दोनों नहरों की कुल लंबाई जो वो 324 किलोमीटर आ जाती है। इनकी वितरिका नहरों की कुल लंबाई 125 किलोमीटर आ जाती है। और जयसमंद झील का क्षेत्रफल कितना आता है? तो 55 किलोमीटर आता है। अगर हम देखें तो जयसमंद झील जो है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसकी लंबाई 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर आ जाती है। और इसकी चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 8 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई आ जाती है। जयसमंद झील में जलापूर्ति करने वाली जो नदियां आती है वो गोमती नदी आती है, झाबरी नदी आती है और केलवा नदी आती है। जयसमंद झील के पास में नरमेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो मंदिर महाराणा जयसिंह के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। जयसमंद झील के उपनाम क्या जाते हैं? तो इसको डेबर दर्रा के नाम से जाना जाता है, डेबर झील के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ में इसको जलचरों की बस्ती के नाम से इसको जाना जाता है। और इस झील के पास में जो है वो रूठी रानी का महल बना हुआ है, जिसको चित्रित हवा महल भी कहा जाता है। जयसमंद झील में जो वो बहुत सारे झरोखे बनाए गए हैं। झरोखे क्यों बनाए जाते हैं? तो ये हमारे जो हिंसक पशु होते हैं उनके शिकार को देखने के लिए झरोखे बनाए जाते हैं। झरोखों का अगला नाम यानी कि उपनाम क्या होता है? तो इनको ओदियों के नाम से भी जाना जाता है। जयसमंद झील में कितने ओदिये हैं? तो 6 ओदिये बनाए गए थे। ओदियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इनको अवलोकन स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इनको अवलोकन स्तंभ कहते हैं। और ये जो नहरें आती हैं इनका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है। फिर अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जयसमंद झील के ऊपर 7 टापू बनाए गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा टापू जाता है उसको बाबा का भांगड़ा कहा जाता है, सबसे छोटे टापू को बाबा का मगरा कहा जाता है, और जो चौथा टापू आता है उसको बड़े टापू को जो वो बाबा का भांगड़ा कहा जाता है, छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है, और 4th जो टापू आता है उसको बाबा का मगरा कहा जाता है, जिसके ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट होटल जो है वो बनाया गया है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसके नोट करो, फिर हम जो है वो अगली झील पिछोला झील के बारे में पढ़ेंगे। पिछोला झील से जो वो बहुत बार क्वेश्चन किए गए हैं, तो आप सभी जो है वो ध्यान से पिछोला झील को पढ़ना। अगली हमारी दूसरी झील आती है पिछोला झील। पहला आता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पाल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पिछोला
करण सिंह कब करवाया था? 1620 ईस्वी में। पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया? 1951 में, मतलब 1651 में। पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था? पूर्ण करवाया 1651 में महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जो वो पूर्ण करवाया था। ये जो जग मंदिर जो आता है, इसमें शाहजहां को महाराणा करण सिंह ने गुजरात अभियान के समय यहाँ शरण दी। और अगर हम बात करें तो शाहजहां को ताजमहल की प्रेरणा यहीं से मिली। और अगर हम देखें तो 1857 ईस्वी में, 1857 की क्रांति में सैनिकों को महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी। यानी कि जग मंदिर में 1857 की क्रांति में सैनिकों को महाराणा स्वरूप सिंह ने जो है वो शरण दी थी, और शाहजहां ने ताजमहल की प्रेरणा जो है वो इसी से जो है वो ली थी। अब हम जो है वो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि हमने देखा था पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील का निर्माण जो वो 14वीं सदी में राणा लाखा के समय में छित्रमल, ओके, तो 14वीं सदी में छित्रमल चिड़ीमार बंजारे के द्वारा बेड़च नदी का पानी रोककर जो वो इस झील का निर्माण किया गया था। पिछोला झील का पुनर्निर्माण राणा सांगा के द्वारा 1525 ईस्वी में किया गया था। और इसके पिछोला झील जो आती है, इस पे एक पाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में जो है वो पाल का निर्माण किया गया था। पिछोला झील में जगनिवास महल आ जाता है, जग मंदिर आ जाता है। जग मंदिर के बारे में अगर हम देखें तो पिछोला झील, पहले जो इसका नामांकन पिछोला क्यों पड़ा? तो ये राजमहलों के पीछे बनी हुई थी, इसी वजह से इसका नाम जो वो पिछोला पड़ गया था। अगर हम बात करें तो ये जो वो कंप्लीट बता दिया है। ये उदयपुर की प्राचीन कृत्रिम झील आ जाती है। इसमें जो जग मंदिर आता है, वो जग मंदिर का निर्माण जो वो 1620 ईस्वी में जो वो महाराणा करण सिंह के द्वारा किया गया था। महाराणा करण सिंह के द्वारा 1620 में जग मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन उसको पूर्ण करवाने का काम जो है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा 1651 ईस्वी में किया गया था। जग मंदिर में जो है वो शाहजहां जब गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे, उस समय महाराणा करण सिंह ने उनको जग मंदिर में शरण दी थी। उसी प्रकार जो वो 1857 की क्रांति में महाराणा स्वरूप सिंह ने सैनिकों को शरण दी थी। शाहजहां को जग मंदिर से जो वो ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। तो ये जो है वो चीज़ें आप नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं जग निवास महल के बारे में।
जो मैटर मैं आपको बता रही हूँ वो आप जो है वो ज़रूर नोट कर लेना। क्लास को जो है वो मैं जैसे ही साइड होती हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में जो है वो नोट्स बना लेना। इतने मैटर को जो वो वेस्ट बिल्कुल भी मत जाने देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को आगे पहुंचाने के लिए जो है वो थोड़ी बहुत तो मेहनत कर ही सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।